जीवन में जीते रहो, जिलाते रहो सबको, सबके साथ आनंद में रहो। जैसे सूरज अकेला सारी दुनिया को पालता है, ऐसे सबको पालना, अपने साथ लगाना, अपना बनाना सीखो। आनंद लेते रहो, भाव भक्ति में रमते रहो। भाव भक्ति में रमते रहोगे तो आपके आत्मा के अंदर आनंद ही आनंद समाएगा और आपको प्रसन्नता ही प्रसन्नता मिलेगी और आपका मन सारी दुनिया में घूमता रहेगा। आपका शरीर भी और मन भी दोनों सबके साथ मिल कर के सबकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। इसी का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग का मतलब क्या है? अपनी रग में रमना, अपनी रग में, अपने रोम रोम में, अपने मन में सबको समावेश करते हुए, सबको अपना बना करके, सबके साथ मिल करके, सबके साथ रहते हुए सबको आनंदित करना और प्रत्येक जीव को खुश देखना, इसी का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग का नाम मृत्यु नहीं है कि वो स्वर्ग में चले गया। स्वर्ग में चले गया का इसका मतलब है वो पांचों तत्वों में समा गया, यानी वो सब में मिल गया। इसलिए हम जीते जी भी सब में मिल सकते हैं। आत्मा से मिल सकते हैं, मन से मिल सकते हैं, तन से मिल सकते हैं, ज्ञान से मिल सकते हैं, खान पान और रहन सहन से मिल सकते हैं। ऐसा मिलना सीखो, आपका जीवन आनंद ही आनंद बरसाएगा। अपने पास कभी कुछ भी कमी मत समझिए कि मेरे पास कुछ कमी है। यदि आपको कमी दिखाई दे रही है तो आप सीधा योग में, साधना में, जप में बैठ जाइए। आपकी वह कमी ज्ञान के द्वारा पूरी हो जाएगी। आपके दिमाग के अंदर आपकी आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकट होगा और उस ज्ञान से हमको सद्मार्ग मिल जाएगा और हम अपना रास्ता बना करके स्वयं इस संसार में सबके सामने खुश नज़र आएंगे। ब्रह्म ज्ञान इसी को कहते हैं, यानी जो हमारी आत्मा के अंदर भ्रम है, शक है, डाउट है और उस परमात्मा को हम नहीं पहचान रहे, जो सबको सब कुछ देने के लिए संकल्प किया हुआ है, लेकिन हम और आप उसको ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने ध्यान, भजन, जब तप, योग, साधना को समय नहीं दिया है। जब तब ध्यान, भजन, साधना को समय देंगे तो फिर देखिए आप कितने आनंदित होंगे। आपके सामने सोना बरसेगा, आपकी लोग पूजा करेंगे, फल फूल मेवा मिष्ठान आपको बहुत मिल जाएंगे। उनमें से आप अपने को तृप्त करके दूसरे को बांटने लगेंगे। ऐसा अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप बनाइए। यही परम ब्रह्म की साधना है, यानी उस परमात्मा को अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर और सारे संसार के अंदर देखते हुए उसकी सेवा करना और उसको अखंड समझना, उसकी संपत्ति को अखंड समझना, उसकी संतानों को अखंड समझना और सबको आनंदित समझना और आनंदित करना। जो रास्ता भटक गया है उसको रास्ता देना। ज्ञान को, धन को, सेवा को, भक्ति को छुपाना नहीं है। छुपाने से आपका धन, ज्ञान, आपकी भक्ति, आपकी सेवा कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी और आपकी आत्मा के अंदर शिथिलता आने लगेगी, आपके शरीर के अंदर कमज़ोरी आने लगेगी, क्योंकि आप कुछ छुपाए बैठे हुए हैं। उस छुपाए हुए को जब बाहर निकालेंगे तभी आपको नया जो भी मिलना है वो मिलेगा। क्योंकि यदि हम इस सृष्टि को, इस जीव को, इस आत्मा को, इस धन को, दौलत को, रुपये को, पैसे को जब तक चलायमान नहीं रखेंगे, चलता हुआ नहीं रखेंगे पानी की तरह,
तब तक ये शुद्ध नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए बढ़ाते रहो, ज्ञान देते रहो, लेते रहो और ज्ञान में रमते रहो। रमना भी ज़रूरी है। हम किसी को उपदेश दे रहे हैं लेकिन खुद उन उपदेशों में नहीं समावेश हो रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो सुनने वाले कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा तब जब हम उन उपदेशों को हमारी आत्मा और शरीर के अंदर, हमारी सृष्टि के अंदर समावेश करते हुए उनका पालन करेंगे। यह ज्ञान प्रत्येक परिवार के अंदर फैलाओ और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। इसको छुपा के मत रखो। छुपा के रखने से फिर आपको दूसरा नया ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं और कुछ दिनों बाद वो पुराने हो जाते हैं, तो जब तक हम उनको पहनना बंद नहीं करेंगे तब तक नए हमारे शरीर पर